हेलो एवरीवन, मैं यक सेठ, सी ऑफ YKS ग्रुप, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जनरेशन प्लान या रीपर्चेस प्लान में जो प्रोडक्ट्स आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो वो किस किस तरह से आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। जैसे प्रोडक्ट्स बहुत टाइप की होती है, होम केयर प्रोडक्ट्स या स्पाइसीज या पर्सनल केयर। जैसे आप इस तरह का प्रीमियम टी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप इस तरह की होम केयर प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप इस तरह का चारकोल सोप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या आप ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने के बाद आप ये लोगों तक पहुंचाओगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है या एक दुविधा रहती है। तो उसको मैंने बहुत सिंपल वे में 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आपको रेगुलर डायरेक्ट सेलिंग रिलेटेड नॉलेज मिलता रहेगा। ये वीडियो एंड तक देखना तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला टाइप है ओपन ई कॉमर्स। ओपन ई कॉमर्स का मतलब है आपकी एक वेबसाइट होगी जो प्रॉपर ई कॉमर्स की जैसी होगी, जहां से यूज़र ऑर्डर कर सकता है मल्टीपल क्वांटिटीज़, लॉजिस्टिक चार्ज लगेगा, पिन कोड्स लॉजिस्टिकली आपने कनेक्टेड किए होंगे, जहां पे डिलीवरी मिल पाएगी वहां पे दिखाएगा, जहां पे नहीं मिल पाएगी वहां पे दिखाएगा। तो प्रॉपर एक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे रन करती है, उसी मॉडल पे आप रन करिए और लोगों तक पहुंचिए। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लार्ज नंबर ऑफ पीपल और बड़ी जियोग्राफी कवर कर पाओगे। इसका चैलेंज ये है कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा कंसर्न है, बट ये पॉसिबल है। मेरे कई क्लाइंट्स ने ऐसा किया हुआ है, हमने उनको एडवाइस किया है किस तरह से कर सकते हैं। बड़े पैमाने पे लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ टाई अप करिए, और बहुत सारे चीज़ें हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अगर आप प्रॉपरली कर लो तो आप ओपन ई कॉमर्स में अच्छे से कर सकते हो। ओपन ई कॉमर्स मतलब www.xyz.com किसी ने ओपन किया, वहां पे लॉगिन किया, उन्होंने वहां पे ऑर्डर किया, तो उससे जो बीवी मिलना है, पीवी मिलना है, वो वहां से ही मिल गया। प्रोडक्ट जब डिलीवर होगी तब। ये एक मेथड है कि ओपन ई कॉमर्स के थ्रू आप लोगों तक डायरेक्टली पहुंच सकते हो। सेकेंड मेथड है क्लोज्ड ई कॉमर्स। क्लोज्ड ई कॉमर्स मतलब वेबसाइट ओपन करने में ओपनली किसी को नहीं दिखती हमारी प्रोडक्ट्स। ये होता है जब आपका यूजर, आपके प्रमोटर्स जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद उनका मेंबर पैनल ओपन करेंगे, उसके अंदर उनको सेट ऑफ प्रोडक्ट्स दिखेंगे और वहां से वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसमें कई बार क्लाइंट्स पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं कराते, जो यूजर का वॉलेट है, फंड वॉलेट, उसी में से वो पे कर सकते हैं। या इससे क्या होता है कि सबको पीवी बीवी एमआरपी नहीं पता चल जाती, जो रजिस्टर्ड है, जो वेरीफाइड यूजर है, जो एक्टिव यूजर है, उन्हीं को दिखती है। तो मैं इसके पर्सनल फेवर में नहीं हूं। अगर ई कॉमर्स से करना है तो ओपन में, चौड़ में करो। क्लोज ई कॉमर्स का ट्रेंड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बट अभी भी हमारे पास इंक्वायरीज आती रहती है कि सर मैं ये चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारे मेंबर पैनल में या हमारे प्रमोटर्स को ही दिखे, ओपन में सबको ना दिखे। तो इसमें लॉजिस्टिक्स और वो मैनेज करना क्यों मुश्किल नहीं होता। इसमें काफी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है क्लोज ई कॉमर्स में, जो यहाँ पे ओपन ई कॉमर्स में लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज ये उनके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सब लोग देखने वाले हैं। ये सिर्फ उनके मेंबर्स को दिखेगा, तो वो जो सेट ऑफ रूल्स सेट करना चाहते हैं, जो रूल्स अप्लाई कराना चाहते हैं, वो करते हैं। तो ये हो गया डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू, ये हो गया सिर्फ मेंबर पैनल के थ्रू। नेक्स्ट है पिकअप सेंटर्स। कंपनी क्या करेगी, मानो कि अहमदाबाद में या बड़ौदा में उनका नेटवर्क अच्छा है, तो एक
शॉप नहीं चाहिए, गोडाउन जैसा, या जहां से वो यूजर के साथ इंटरेक्ट कर पाए, वहां पे पिकअप सेंटर ओपन कर देंगे। अब पिकअप सेंटर और नॉर्मल शॉप में क्या डिफरेंस रहता है? सो मोस्ट प्रोबेबली मेरे अंडरस्टैंडिंग में और हम जो क्लाइंट्स को बना के देते हैं उसमें ऐसा होता है कि पिकअप सेंटर में सिर्फ यूजर उसका इनवॉइस या उसका ऑर्डर आईडी लेके जाएगा, वो वहां पे वो प्रोवाइड करेगा और चीजें लेके निकल जाएंगे। ना वहां पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे, ना वहां पे ओपन चॉइस होगी कि चलो ये 5 चीज लेने गया था, छठी चीज पड़ी है तो मैं डायरेक्टली ले लूं। नहीं, आप वहां से नहीं ले सकते, आपको फिर से एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा ऑनलाइन, या जो भी कंपनी ने सिस्टम डिसाइड किया है वहां पे ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आपको जो ऑर्डर आईडी मिल रहा है या पिकअप आईडी मिल रहा है वो आप वहां पे जाके दीजिए, आपको वहां पे जो बंदा है या जो भी कंपनी ने सिस्टम बनाई है प्रोडक्ट्स आप वहां से पिक कर पाओगे। कंपनी को, लोगों को क्या फायदा? लॉजिस्टिक चार्ज नहीं लगता, अगर कंपनीज लगा रही है तो प्रोडक्ट्स जल्दी मिल जाते हैं। अगर उनकी डाउनलाइन या उनकी टीम प्रोडक्ट्स जल्दी चाहती है तो वो डायरेक्टली जाके पिक कर सकते हैं, उनको 4-5 दिन 5-7 दिन वेट नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए कंपनीज प्रीफर करती है पिकअप सेंटर। एज ए कंपनी लॉजिस्टिक काफ़ी बेनिफिट रहता है, क्योंकि कंपनीज को भी लॉजिस्टिक चार्ज तगड़े लगते हैं। अगर वो रिटेल लॉजिस्टिक मतलब बल्क रोड ट्रांसपोर्ट में नहीं जाएंगे और 1-to-1 यूज़र को लॉजिस्टिक देते हैं तो तकरीबन नहीं तो 4-5 kg का 150-250 रुपया मिनिमम आप पकड़ के चलिए। फिर उसको बॉक्स में पैक करना होता है, बॉक्स 20-30 रुपये का आता है, इसमें लेबर लगता है, काफ़ी चीज़ें होती है। तो कंपनीज इसको अच्छे से प्रीफर करती है आजकल। उसके बाद मैंने लिस्ट में रखा है कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइज। कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइज मतलब प्रॉपर एक शॉप ही है जहां पे आपको रैक लगे हुए हैं, जहां पे प्रोडक्ट्स रखी हुई है, यू कैन पिक द प्रोडक्ट्स। आप बिलिंग सेंटर पे जाइए, वहाँ पे उसको आपने जो प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करी है वो दीजिए, वो उसका बिल जनरेट करेंगे आपको। आपका, अगर आप नए मेंबर हो तो आपका एज ए न्यू कस्टमर रजिस्टर करेंगे, आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो तो आपका जो मोबाइल नंबर है या ट्रैकिंग आईडी है उसके बेसिस पे आपका बिल बनेगा, वहाँ से आपके बीवी सिस्टम में जाएंगे। और प्रॉपर एक शॉप जहाँ पे बाहर बोर्ड लगा हुआ है, अंदर एम्प्लॉयज़ बिठाने पड़ते हैं, उसको रेगुलर 10 बजे से 7 या जो टाइमिंग होता है उसमें उसको ओपन रखना पड़ता है। तो ये हो गया कंपनी ओन फ्रेंचाइज। कंपनी ओन फ्रेंचाइज में क्या होता है कि जितने भी सेंटर्स हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं अपोलो फार्मेसी, तो अपोलो फार्मेसी ऑलमोस्ट जितनी भी है इंडिया में तकरीबन 2500 से ज़्यादा अपोलो फार्मेसीज है, वो सभी कंपनी ओन्ड है। सभी मतलब 90% वी कैन से कि कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइजीज है, जहाँ का रेंट कंपनी पे करती है, या तो जो शॉप है उसकी ओनरशिप कंपनी की है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी कंपनी देती है, कोई एक्सपायरी डेट्स आ गई और जो स्टॉक का लॉस होता है वो कंपनी बैर करती है, इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट चार्ज से लेके A to Z चीज़ें कंपनी बैर करती है। तो ये केस में क्या हो गया, कंपनी ओन्ड फ्रेंचाइज मतलब वहाँ पे इन्वेंट्री लाना, इन्वेंट्री खूटना, इन्वेंट्री को पहुंचाना, इन्वेंट्री एक्सपायर हो गई है तो उसको रिप्लेस करना, एम्प्लॉयज़ को टाइमली सैलरी देना, अगर एम्प्लॉय छुट्टी पे है तो दूसरा एम्प्लॉय सेट करना, सभी चीज़ें कंपनी मैनेज करती है। हाँ, वहाँ पे वो उनके मैनेजर और वो रख सकते हैं, चीज़ें वो एग्जीक्यूट करेंगे, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी कंपनी। तो ये एक हो गया कंपनी ऑन फ्रेंचाइज। अब कई लोगों को डाउट होता है कि कंपनी ऑन फ्रेंचाइज और पिकअप सेंटर्स में क्या डिफरेंस है। कंपनी ऑन फ्रेंचाइज में किसी ने कैश पेमेंट किया तो वो कैश कंपनी के अकाउंट में कैसे आएगा, यहाँ हिसाब कौन रखेगा। मेन इन दोनों का मेजर डिफरेंस है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जीरो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पे ही है। क्लियर। नेक्स्ट है होम शॉपिंग या तो यूजर ओन फ्रेंचाइज। सो इसमें क्या होता है,
आप आपके जो यूज़र्स हैं उनको एक अप्रोच देते हो कि आप आपके घर में भी शॉपी ओपन कर सकते हो एक स्पेसिफिक जगह पे। वो स्मॉल टिकट स्टोर्स होते हैं। और एक होता है यूज़र ओन फ्रेंचाइज, मतलब कोई रेंट पे शॉप ले ले या खुद की शॉप हो, वहाँ पे प्रॉपर बैनर और सब लगा के चीज़ों को बिछा के जो प्रोडक्ट्स बिकती है उस पर उनके कमीशंस, मार्जिन्स या एक डिफरेंस होता है कि ये बिकने पे आपको ये प्रोडक्ट पे इतना मिलेगा, और उस बेसिस पे ओनर्स, यूजर्स ओन करते हैं फ्रेंचाइजी को। मतलब वहाँ की सैलरी, वहाँ का रेंट, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, सभी चीज़ें यूज़र मैनेज करता है, ना कि कंपनी। तो होम शॉपी और यूज़र ओन फ्रेंचाइजी में जो चीज़ें हमने कंपनी ओन फ्रेंचाइजी में देखी ऑलमोस्ट सेम है, खाली यहाँ पे अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, यहाँ पे अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल यूज़र है। और एक होता है हाइब्रिड। सो हाइब्रिड फ्रेंचाइज में क्या होता है, कई ऐसी जगह जहां पे कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जहां पे उनका होम ग्राउंड है, जहां पे उनको पता है कि भाई यहां पे तो हम छक्के मारने वाले हैं, तो वहां पे कंपनी ओन फ्रेंचाइज लगा देती है एक एग्जांपल सेट करने के लिए। उसके बाद एक ऑफर निकालती है कि आप इतने रुपए में आपकी खुद की फ्रेंचाइज कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने एक एग्जांपल सेट कर दिया। तो फिर ये भी ओपन होता है, ये भी ओपन होता है, उसको हम लोग हाइब्रिड फ्रेंचाइज कहते हैं। अब आपकी कंपनी शुरू करने से पहले आपको ये डिसाइड करना क्यों जरूरी है, तो ये हर एक मॉडल में सॉफ्टवेयर डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। अगर आपको इस मॉडल में जाना है तो उसके लिए एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर मॉडल जाएगा, अगर आपको इस मॉडल में जाना है तो उसके लिए एक डिफरेंट सॉफ्टवेयर जाएगा, आपको इसमें जाना है, इसमें जाना है, तो सॉफ्टवेयर में तो कई चीज़ें होती है। अब इनवॉइस सिस्टम, इनवॉइस जो है ना वो बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं। एक होता है कंपनी ओनर, एक होता है फ्रेंचाइज और एक होता है यूजर। तो इसमें जीएसटी एक तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी ओनर फ्रेंचाइजी को इनवॉइस जनरेट करे और फ्रेंचाइजी यूजर को जनरेट करे, या तो दूसरा होता है कि कंपनी ओनर डायरेक्टली यूजर को इनवॉइस जनरेट करे और इनका जो है वो सिर्फ मार्जिन का रिलेशन रहे। तो बहुत सारी लीगल चीजें आती है। मोस्टली ये 4 चीजों में आपको लीगल चीजों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे डायरेक्टली यूजर आपसे खरीद रहा है तो सिंपल, बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि आपका इनवॉइस रेज होगा यूजर का, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 चीजों में कई चीजें होती है कि पिकअप सेंटर पे जो आपका स्टॉक पड़ा है उसकी ओनरशिप किनकी है, जहां पड़ा है वो जगह की ओनरशिप किनकी है, उसके लिए एग्रीमेंट्स कैसे हुए हैं। कंपनी ओन फ्रेंचाइज में कंपनी टू यूजर बिल बनेगा, क्लियर। होम शॉपी और यूजर ओन, अब इसमें आप यूजर वाइज ये मॉडल पे जाना चाहते हो कि ये मॉडल पे जाना चाहते हो, आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपकी पूरी जीएसटी की गेम, आपकी लीगल गेम और आपका सॉफ्टवेयर तब से उस वे में रूट होगा। और हाइब्रिड फ्रेंचाइज में आपको दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, इसलिए आपका सॉफ्टवेयर और स्ट्रांग चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी, 6 चीजें कि जैसे आप एज एन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपके जो प्रोडक्ट्स है लोगों तक पहुंचा सकते हो। ये अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के सर्कल के थ्रू मैं जितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है, जो कंसल्ट किया है, उसके बेसिस पे मैंने मेरा एक्सपीरियंस निचोड़ के ये 6 चीजें लिस्ट डाउन की है। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और क्या जानना चाहते हो आप, कौन से टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हो, वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आशा करता हूं कि आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं होगी। ये हमने एक ओवरव्यू देखा है, इसकी डिटेलिंग काफी हो सकती है, बट एक ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक बटन क्लिक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे और ऐसा ही हम पे प्यार बनाए रखिए। और जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है उनसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।